करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी सामने आई है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में कई बड़े फैसले किए गए हैं। संगठन के तौर पर कई बड़ी नियुक्तियां संगठन में की गई हैं। 2 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। दिल्ली की कमान सौंपी है पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज को। सौरभ भारद्वाज बने दिल्ली आम आदमी पार्टी के नए अध्यक्ष। महराज मलिक को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है संगठन में। इनके अलावा 4 राज्यों में प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई। पंजाब का प्रभारी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बनाया गया। सत्येंद्र जैन पंजाब के सह प्रभारी होंगे। गोपाल राय गुजरात के प्रभारी बनाए गए हैं। दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी। संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए। बैठक में दिल्ली की हार को लेकर भी मंथन किया गया। गौरतलब है कि आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी आम आदमी पार्टी की यह बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण कदम आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं खुद की मजबूती के लिए और ज्यादा राज्यों में विस्तार के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, इन तमाम जगहों पर बड़ी बड़ी नियुक्तियां की गई हैं। आपको यह बता दें कि 2 राज्यों में एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में नए प्रदेश अध्यक्ष लगाए गए हैं। जहां दिल्ली में सौरभ भारद्वाज जो दिग्गज नेता हैं आम आदमी पार्टी में, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। उधर जम्मू कश्मीर में जिम्मेदारी सौंपी गई है महराज मलिक को। महराज मलिक जेएनके के अध्यक्ष लगाए गए हैं। 4 राज्यों में प्रभारी भी नियुक्त किए हैं आम आदमी पार्टी ने। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं उन 4 राज्यों के बारे में। पंजाब का प्रभारी मनीष सिसोदिया को लगाया गया। साथ ही साथ पंजाब के सह प्रभारी के तौर पर सत्येंद्र जैन की जिम्मेदारी नियुक्त की गई है। पार्टी के एक और कद्दावर नेता गोपाल राय, उन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। संदीप पाठक जो एक और दिग्गज नेता हैं आपके, उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। पीएसी की बैठक में दिल्ली में हुई आम आदमी पार्टी की हार को लेकर भी मंथन किया गया। तो इस तरह से आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। कई बड़ी नियुक्तियां आज इस बैठक के जरिए हुई जो देखने को मिली हैं। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद से, यहां तक कि खुद विधायकी जाने के बाद से काफी ज्यादा सक्रिय हैं और अब इस सिलसिले में कई राज्यों में बड़ी नियुक्तियां की गई हैं। आम आदमी पार्टी में एक तरह से जान फूंकने की कोशिश अलग अलग राज्यों में। पंजाब में यहां आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं और कई राज्यों में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। और अब इन तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी ने नई नियुक्तियों के जरिए संदेश देने की भी कोशिश की है कि इन राज्यों में भी आम आदमी पार्टी अब तेज गति से और जमीनी स्तर पर काम करती नजर आएगी। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर और दिल्ली। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए। स्पर्श, दिल्ली में सत्ता हारने के बाद आम आदमी पार्टी, खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सक्रिय हैं और इस सिलसिले में आज पीएसी की बैठक में एक नहीं बल्कि कई बड़े फैसले किए गए हैं संगठन में। देखिए, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की दिल्ली में बैठक थी। अरविंद केजरीवाल के आवास पर कई जो सीनियर नेता है वो इस बैठक में शामिल हुए और उसके बाद में जो बदलाव थे वो अपेक्षित थे और कई जो संगठनात्मक बदलाव हैं वो जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए हैं। प्रदेश प्रभारियों के संदर्भ में बात की जाए या फिर प्रदेश अध्यक्ष के संदर्भ में बात की जाए, सबसे पहले दिल्ली के संदर्भ में अब जानकारी दें तो जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे गोपाल राय, उनको बदला गया है। अब दिल्ली के जो नए प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष होंगे वो पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज जो है वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ चूंकि आतिशी की भूमिका को लेकर भी सवाल थे, चूंकि आतिशी नेता विपक्ष है, तो ऐसे में आतिशी और सौरभ भारद्वाज ये दोनों मिलकर दिल्ली में जो कार्य है वो करते हुए जो है नजर आएंगे। जो पंजाब है वहां पर भी जो बदलाव है वो देखने को मिलते हुए नजर आए हैं। पंजाब में जो दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं मनीष सिसोदिया, उनको प्रभारी बनाया गया है और उसके साथ साथ सत्येंद्र जैन उनको सह प्रभारी बनाया गया है। चूंकि आने वाले समय में पंजाब में कुछ उपचुनाव है, लुधियाना के बात की जाए या फिर उसके साथ में आने वाले समय में 2 साल में जो विधानसभा के चुनाव है वो भी पंजाब में होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर अभी से जो आम आदमी पार्टी है वो तैयारी कर रही है, ये देखने को मिल रहा है। गुजरात में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी लगातार अपना जो विस्तार है वो करती हुई जो है नजर आ रही थी, तो ऐसे में गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बड़े बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं। और गुजरात का जो प्रभारी है वो फिलहाल जो है गोपाल राय को बनाया गया और सह प्रभारी के तौर पर जो आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक वो भूमिका निभाएंगे। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का जो प्रभारी है वो संदीप पाठक को बनाया गया। तो ये कुछ जो बड़े बदलाव है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। स्पष्ट निश्चित रूप से ये बदलाव और ये नियुक्तियां होनी मानी जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन हुआ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, उसके बाद एक तरह से चिंतन भी आम आदमी पार्टी ने किया है। सबसे पहले बात दिल्ली और पंजाब को लेकर, आतिशी मुख्यमंत्री थी उस वक्त, सौरभ भारद्वाज मंत्री थे, दोनों नेता अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साथ आते थे। अब एक तरह से दोबारा से जिम्मेदारी इन दोनों ही नेताओं के कंधे पर, एक तरफ नेता विपक्ष के तौर पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, किस तरह से ये जोड़ी आम आदमी पार्टी को दोबारा से ट्रैक पर लाने का काम करेगी दिल्ली में? देखिए दिल्ली में अब चूंकि विपक्ष का जो रूप है वो आम आदमी पार्टी जो है निभाती हुई नजर आ रही है, और चूंकि जनता ने मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन विपक्ष की भूमिका में किस तरीके से जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। इसीलिए जो दिल्ली से जुड़े हुए जो नेता है, जिसमें सौरभ भारद्वाज की बात की जाए, आतिशी की बात की जाए, चूंकि ये सरकार में मंत्री भी रहे हैं, ट्यूनिंग जो है दोनों की सही देखने को मिलती हुई नजर आती है, इसलिए जो भी विधानसभा के अंदर के कार्य होंगे वो आतिशी संभालती हुई नजर आएंगे। और जो दिल्ली के संगठन निर्माण के संदर्भ में बात की जाए, अलग अलग विधानसभा प्रदर्शन के लिहाज से बात की जाए, ये तमाम जो कार्य होंगे वो सौरभ भारद्वाज जो है संभालते हुए नजर आएंगे। चूंकि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था। और जहां तक अगर हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी हो जाता रितेश कि अरविंद केजरीवाल किस तरह की भूमिका में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी के जो ऑफिशियल या फिर कहें कि जो अंदर खाने सूत्र जानकारी हमें दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है अब राष्ट्रीय राजनीति में कहीं ना कहीं अपना जो ध्यान है वो लगाते हुए जो है नजर आएंगे। और खासतौर पर वो पंजाब चुनाव में अब जो पूरी तरीके से भूमिका है वो अपना जो है निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पंजाब में लुधियाना में उपचुनाव है और उसके बाद में 2 साल बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है रिपीट हो, इसी को लेकर अब जो अरविंद केजरीवाल है वो पूरी तरीके से ध्यान देते हुए नजर आएंगे। तो कुछ अपेक्षित थे। और इसके साथ साथ जो पीएसी की बैठक हुई है उसमें अगर हम बात करते हैं तो हार को लेकर समीक्षा की गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद में ये पहली जो पीएसी की बैठक थी। क्या कुछ हार के कारण रहे, किस तरीके से आगे फर्दर देश में अलग अलग राज्यों में रणनीति बनाई जा सकती है दिल्ली की हार को भुलाकर, ये तमाम विषय जो थे आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जो है चर्चा का विषय रहे हैं। बिल्कुल, कई मायनों में आज की बैठक काफी ज्यादा खास रही। इस पर एक और सवाल नियुक्तियों को लेकर, चाहे दिल्ली की नियुक्ति हो, पंजाब की नियुक्ति हो, गुजरात, छत्तीसगढ़, जहां जहां पर नियुक्तियां की गई हैं, ये तमाम दिग्गज नेता हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में भी से एक आध शामिल हैं। इन तमाम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या किसी नए नेता को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है आपके भीतर? देखिए जहां तक नियुक्तियों के संदर्भ में बात करते हैं तो जो पुराने जो नेता रहे हैं, संगठन का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है, और उन्हीं को जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से ध्यान में रखकर जो तमाम जिम्मेदारियां है वो सौंपी गई है। जिसमें जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो महराज मलिक को जो है जो चुनाव है उनका जो है किया गया है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। उसके साथ साथ पंकज गुप्ता की बात करें तो उनको गोवा का जो प्रभारी है वो बनाया गया है। और ये जो राज्य चुने गए हैं रितेश, वो इन चीजों को भी ध्यान में
में रखकर चुने गए। चूंकि दिल्ली की बात करें, पंजाब, छत्तीसगढ़, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और गुजरात, ये तमाम ऐसे राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी अपने आप को जो स्थापित है वो करने में जो है या तो कामयाब रही है या फिर लगातार स्थापित करती हुई नजर आई है। जिसमें गुजरात के संदर्भ में बात करें तो एमएलएस की बात करें, या फिर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो नगर निगम चुनाव की अगर हम बात करते हैं, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी नगर निगम चुनाव की बात करें, ऐसे तमाम राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं खुद को एक कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आई। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन तमाम राज्यों में जो प्रभारी है या फिर प्रदेश अध्यक्ष है, उनमें बदलाव या फिर कहे कि नई नियुक्तियां जो है देखने को मिलती हुई नजर आई हैं। बिल्कुल स्पष्ट, कई बड़े बदलाव हुए हैं। पार्टी पर इसका कितना असर होगा आने वाले दिनों में, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। तो दिल्ली में आज पीएसी की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक के जरिए कई बड़े बदलाव आम आदमी पार्टी के अंदर हुए हैं, जिसमें कई राज्यों में प्रभारी लगाए गए हैं, सह प्रभारी लगाए गए हैं और प्रदेश अध्यक्षों में भी बदलाव हुआ है।